एक अजय नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अजय के माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब अजय छोटा था तब तो वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वो बड़ा होने लगा उसे महसूस होने लगा कि माँ की एक आंख नहीं है, इस वजह से वो बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए अजय अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं लेकर जाता था। उसे लगता था अगर कहीं वो अपनी माँ को साथ लेकर गया तो उसके दोस्त उसे चिढ़ाएंगे। इसी वजह से अजय माँ को भला बुरा कहता था, तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं दिखती, मेरे दोस्तों की माँ तो कितनी खूबसूरत है, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अजय की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन अजय अपना खाने का डिब्बा लिए बगैर ही पाठशाला जाता है। तो अजय दिन भर भूखा न रहे, इसलिए अजय की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए पाठशाला जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर अजय को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वो घर जाकर माँ को गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार बोला तुम मेरी पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आई पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई, सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे, इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊंगी। और रोने लगती है, लेकिन फिर भी अजय की माँ हमेशा उसका ख्याल रखती है और जिंदगी में उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती। ऐसे ही दिन बीत गए। अजय बड़ा हो गया और अब अजय माँ का ज्यादा तिरस्कार करने लगा। हर वक्त माँ की बेइज्जती करता है, सबका गुस्सा वो माँ पर ही निकालता था। अजय की माँ बेचारी चुपचाप से सब कुछ बर्दाश्त करती और मन ही मन में दुखी हो जाती। एक दिन अजय अचानक से माँ को बोलता है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर अजय की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी? तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं और अब बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने के बाद भी अजय नहीं रुकता और घर छोड़कर चला जाता है। फिर अजय शादी करके अपने बीवी के साथ रहने लगता है और इधर बेचारी माँ अकेली जिंदगी गुजार रही होती है। अब वो बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन अजय के दरवाजे पर कोई आता है। अजय दरवाजा खोलकर देखता है तो गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी अजय से बोलता है, अजय, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वो तुम्हारे लिए यह खत छोड़ के गई है। यह रहा वो खत। खत हाथ में देकर वहाँ से चला जाता है। ये खबर सुनकर अजय थोड़ा दुखी होता है और फिर अजय अपनी माँ का खत खोलकर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा रहता है, बेटा अजय, मेरी एक आंख न होने की वजह से तुम्हारी जिंदगी भर बेइज्जती होती रही। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। अजय, जब तुम छोटे थे ना तो तुम बाहर खेल रहे थे, तो खेलते खेलते तुम गिर गए और तुम्हारी आंख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे की एक आंख खराब हो गई। अब इसका एक ही हल है कि कोई अपनी एक आंख इसे दे दे। मैंने जरा भी वक्त जाया न करते हुए तुम्हें अपनी आंख दे दी ताकि तुम्हें जीवन भर कोई तकलीफ और बेइज्जती ना हो। उस दिन मेरी एक आंख निकालकर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आंख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी। माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है, लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। ये बात समझते ही अजय फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा नहीं रही। अजय को माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वो अपनी माँ से दिल से माफी मांगना चाहता था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा, काश मैं माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर माँ के कान तरस गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है,
लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। चाहे कुछ भी हो जाए, कभी किसी कारण अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए।